हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग चैनल पे, जहां मैं आपके साथ अपनी डे टू डे लाइफ शेयर करूंगी, रूटीन शेयर करूंगी, रेसिपीज़ अलग से शेयर करूंगी जो भी मैं बनाती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि मल्टीटास्किंग जो मैं करती रहती हूँ वो करती कैसे हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपना अ डे इन अ लाइफ शेयर करूँ, या फिर मैं अपना शेड्यूल शेयर करूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम करती हूँ और कैसे निपटाती हूँ इतने सारे काम। तो इसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, क्योंकि मेरा पहला वाला चैनल जो है वो फैशन और ब्यूटी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो उसे उसकी तरह ही रहने देते हैं, वरना वहाँ के ऑडियंस को लगेगा कि ये तो रसोई में ले आई। तो इसलिए जो है, जिन्हें रसोई के कामों में इंटरेस्ट है या जिन्हें घर के मैनेजमेंट वाले वीडियोस चाहिए मेरे, उनके लिए ये चैनल हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन। तो आप चाहें अगर इस तरीके का कंटेंट देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियोस को। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पहला जो होने वाला है वो होने वाला है होली की तैयारियों से रिलेटेड। कि स्कूल में लगभग 7 घंटे की मेरी जॉब बैठती है, मैं पौने 4 बजे शाम को घर वापस आती हूँ। उसके बाद अगर आपको घर में कचरी पापड़ खुद बनाने का शौक है या आपको घर के ही पसंद है, तो आप उस टाइम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना धूप जाने वाली होती है, कब बनाएंगे, थक के आए हैं, ये एंड ऑल दैट। तो वो मैं सब कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आलू के पापड़, आलू के चिप्स और कुछ जो रेसिपी आज बनाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगी कि ये मैंने कैसे बनाई है। पहले दिन फ्रेंड्स बनाए मैंने आलू के पापड़ जल्दी बनाने के लिए। इस पे साड़ी की जगह मैंने बनाया है इनको पन्नी पे, तो एक साइड से छुटाने का काम हमारा कम हो गया। इससे पहले मैंने लॉन्ड्री की थी, घर संभाला था, और अब ये मेरे आलू के पापड़ 7 बजे तक रेडी हो गए। ये खुले ही सूखेंगे, ऐसे ही पंखा चला दिया है और सुबह तक ये इस तरीके के हो जाएंगे। और ये 2 कलर के इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़े से पिछली बार के भी बचे हुए हैं। अब आते हैं डे 2 पर। हाय फ्रेंड्स, कल मैंने बनाए थे आलू के पापड़ और आज बनाए हैं आलू के चिप्स। अगेन 7 बजे हैं और ये चिप्स मेरे रेडी हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने आज नीचे वाली लॉबी में ही सुखाए हैं क्योंकि ऊपर वाले कमरे में थोड़ा एसी का काम चल रहा था तो बहुत डस्ट हो रही थी। और ये देखिए ढक के सुखाने पे फिर मैंने पंखा रात भर चला के छोड़ दिया था। अब ये सुबह जो हैं जो कवर अप थे ना वो थोड़े से गीले रह गए हैं, जो किनारे पर निकले हुए थे वो बिल्कुल ठीक सूख गए हैं। तो इसके लिए मुझे इन्हें दोबारा थोड़ी देर खुला कुछ घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा पंखे के अंदर, तब ये जाके ठीक होंगे। पूरी तरह छाया में ही सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। तो ये चिप्स और ये पापड़ दोनों अब केवल इनको धूप दिखाना बाकी है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू कर रहे हैं हम अगेन 5 बजे से। दोनों ही दिन मैंने 5 बजे से शुरू किया था। और इसमें जो है इससे पहले मैंने अपना घर संभाल लिया है आके, क्योंकि सुबह खाना बन पाता है, क्लीनिंग वगैरह बर्तन वगैरह रह जाते हैं। तो ये बर्तन धो के रखे हैं मैंने, और उसके बाद में पूरा घर संभाल दिया है, खाना खा लिया है मैंने अपना, और डिनर की तैयारी करके रख दी है। कड़ी बनाई थी मैंने सुबह, तो कड़ी रखी हुई है, और चावल रखे हैं, रोटी सेकूंगी और हमारा हो जाएगा। और एक गट्टे की सब्जी भी रखी है, तो शाम को मुझे सब्जी नहीं बनानी है। ये मेरा शाम का डिनर की तैयारी हो गई है कि इन केस अगर मैं ये सब बनाने में लेट हो जाऊंगी ना तो ये काम कर जाएगा। फ्रेंड्स, चिप्स और पापड़ तो हो गए, और आज के दिन पे जो मैं बना रही हूँ वो ये दाल भिगोई है मैंने, सफेद वाली उड़द की दाल है ये, 2 कटोरी दाल मैंने भिगोई है। इससे आप दाल की पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं और दही गुजिया भी बना सकते हैं। और दही गुजिया में पहले आधे की दही गुजिया बनाऊंगी और आधे की दही की पकौड़ी, जो भी बढ़िया बनेगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ही भिगो दी, और इसको ना ओवरनाइट भिगोने की कोई जरूरत नहीं होती। ये मैंने आके 4 बजे भिगोई थी, और अब देखिए 5 बजे तक ही 1 घंटे में काफी हद तक इतनी बढ़िया हो गई है कि अब इसको आप ऐसे ही पीस सकते हैं। तो इसमें ओवरनाइट वाला कुछ नहीं है। तो ये चीजें मैं सुबह नहीं भिगो के जाती, क्योंकि हो सकता है शाम को स्थितियां ना रहे बनने की। अगर शाम को मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ बना सकती हूँ तो मैं शाम को ही करती हूँ जो भी चीजें करती हूँ। तो अब हम इसे पीस लेंगे, और बिना पानी डाले गाढ़ा गाढ़ा पीसना है। दोनों ही आइटम के लिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। ये ना 2 जगह कर लिए मैंने, एक पकौड़ी के लिए और एक गुजिया के लिए। गुजिया मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, उसके लिए इसमें से थोड़ा सा इससे भी हार्ड चाहिए, लेकिन पकौड़ी के लिए परफेक्ट है। तो इसमें देखते हैं बनती है या नहीं बनती है, बाकी वो वाली तो पकौड़ियाँ तो बन ही जाएंगी। अब इनको ढक के सिंपली 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और इतने हम गूंद देंगे अपनी मैदा जिससे हम बनाएंगे और दूसरी चीजें। इसमें से लगभग 250 ग्राम तेल हम एज अ मोहन डाल देंगे इसमें।
ये नीचे बैठ के ना अच्छे से गुथ गया। अब इसको थोड़ी देर कपड़े से ढक के इसको भी रखना है। तो उधर हमारी दाल भीग रही है और इधर हमारी मैदा भी तैयार हो गई। अब फ्रेंड्स, आज का जो आखिरी आइटम जो मैं प्रिपेयर करके रखना है, ये इमली भिगोनी है क्योंकि मैं बनाऊंगी सौंठ। और ये पानी में डाला, ये पानी गर्म हम बाद में भी कर सकते हैं और पहले से गर्म पानी लेके उसमें भी आप डाल दीजिए, हो जाती है। तो ये इमली और भिगो दें तो हमारा भिगो के रखने वाला काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम बनाना शुरू करें। फ्रेंड्स, दही गुजिया बनाने के लिए ये एक सिंपल पॉलीथीन की पन्नी को मैंने रेक्टेंगल पीस में काट लिया है। इसको चौकी पे बिछा लिया है। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अगर पानी का इसमें हाथ पे और पन्नी पे हमने ढंग से यूज़ करते रहेंगे तो ये दाल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और एक पेड़े जितना अमाउंट लेके दाल का इस तरीके से टैप टैप करके राउंड शेप बनाएंगे और फिर उसे पन्नी पर रख के धीरे धीरे ऐसे ही थपथपाते रहेंगे और इसकी एक गोल सी शेप बना लेंगे। ये इस तरीके से एक गोल जी शेप सी बन जाएगी। इसके बाद मैंने थोड़े से काजू और किशमिश बारीक चॉप करके रखे हैं, वो थोड़े थोड़े इसमें अंदर रख देंगे। और इसको रखने के बाद फिर आगे की तरफ से पन्नी इस तरीके से उठाएंगे सामने की तरफ से और इसको बराबर करके ऐसे मोड़ देंगे। किनारों को प्रेस करते रहेंगे इस तरीके से, ये ईज़िली बंद हो जाएगी। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो सिक्योर हो गए। अब पानी लगाया हुआ है इसलिए पन्नी आराम से इसमें छूट जाएगी। थोड़ा सा और पानी हाथ में लगा लेंगे। एक इसमें बादाम चिपका दिया ऊपर से और थोड़ा सा हाथ गीला दोबारा से करके अगर कम हो गया है तो इस तरीके से इस गुजिया को हाथ पे ले लेंगे। अब इसे तेल में सावधानी से छोड़ देंगे। मैंने ना कपड़े पर रख के देखा था कि थोड़ी सी दाल जो है वो और टाइट हो जाए, लेकिन ये हैक काम नहीं करा बिल्कुल भी। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना इस हैक के भी पन्नी से ये देखिए ये बन रही है बढ़िया। एक दो छोड़ने में बिगड़ गई, ये यहाँ सन भी गया कढ़ाई में, लेकिन फाइनली आ गई शेप। एक दो खराब हुई है, बाकी जो है ये सही शेप आ गई है। अब ना इन्हें हमें एक बार होने के बाद दोबारा करना है ताकि इन सबका कलर एक सा हो जाए। जैसे अभी कोई डार्क कोई लाइट दिख रही है ना, तो ये सारे एक से हो जाएंगे। इस तरीके से करना है। और लगभग 150-125 ग्राम दाल में एक कटोरी मतलब दाल भिगोई थी और उसमें ये 20-22 गुजिया इस तरीके की बन गई। दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी जो मैदा हमने गूंथ के रखी थी वो बिल्कुल बढ़िया हो गई है, इसे 1-1.5 घंटे में सॉफ्ट। और अब इससे एक तो नमक पारे बनाएंगे। तो सबसे पहले नमक पारे बनाने के लिए ये राउंड चपाती की शेप में मैं इसे बेल रही हूँ। जितनी मोटाई आप रखना चाहें, जितने वो मोटे रहते हैं फिर वो सिकने में बहुत ज़्यादा देर लगता है, लेकिन अति में पतली कर दे तो वो टेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए मीडियम सी इसकी मोटाई रखते हुए इस तरीके से चक्कू से डायमंड शेप में या जो भी आपको रेक्टेंगल शेप अच्छी लगे ये नमक पारे काट के और इनको जो है वो एक परात में मैं या ट्रे में रखती जाऊंगी। इतना काम करने के बाद फ्रेंड्स 8 लगभग बज रहे हैं। तो इसके बाद हम खाना खाएंगे। तो मैं पहले आटा गूँथ के थोड़ी सी रोटियां सेक दूंगी और रोटी सेकने के बाद हम लोग इसे आगे फ्राई करने का काम शुरू करेंगे। अब ये नमक पारे तो बन गए हैं। दूसरा डिज़ाइन है, इसके लिए छोटी सी एक पूड़ी के बराबर मैदा ली है और उसको खूब पतला बेल लिया। इसमें कुछ मोटाई नहीं रखनी है, खूब पतला करके बेल लिया। उसके बाद किनारे से थोड़ा सा बचाते हुए बीच में कट लगा देंगे इस तरीके से चाकू से। और जब ये सारे कट लग जाएंगे, ये परफेक्ट होने ज़रूरी नहीं है, सीधे ना भी हों, टेढ़े मेढ़े सब चल जाएंगे। इसके बाद इसको एक साइड से पकड़ के इस तरीके से हम रोल करते चले जाएंगे। तो ये जो है एक बढ़िया सी शेप बन जाएगी। हमारे यहाँ इसको करेला कहते हैं, नमकीन में बनता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। सेम आटे का है लेकिन नमक पारे और इसके टेस्ट में फ़र्क होता है। इसको भी साइड में खड़ा कर देंगे। तो ये करेले मैंने थोड़े से कम बनाए हैं, नमक पारे ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि जब भुजिया बनेगी ना तो उसकी बची हुई मैदा में भी यही बनते हैं। तीसरी चीज़ है ये चटनी। इमली जो भिगोई थी उसका पल्प निकाल लिया, इसमें खूब अच्छे से हाथ से मैश करके और सीधे कढ़ाई में ही लोहे वाली छन्नी रख के और इसका पल्प मैंने छान लिया है। इसे छानने के बाद में अब गुड़ की चटनी बना रही हूँ मैं, चीनी की नहीं बना रही हूँ। तो ये छनने के बाद इसमें मिलाएंगे हम गुड़।
अब इसमें गुड़ डाल रही हूँ, थोड़ी सी मीठी सी अच्छी लगती है। यूजुअली जब घर पे बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ या मम्मी बनाती हैं, तो खट्टी ज़्यादा रहती है, मीठी कम रहती है। मुझे मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, खट्टी हो लेकिन मीठापन ज़्यादा हो। अब जितने ये गुड़ इसमें पिघलेगा, ये सारा सामान मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए जो इसमें डलना है वो मैंने निकाल के रख लिया। प्लस दूसरे बर्नर पे कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया, क्योंकि वो नमक पारे वगैरह धीमे धीमे सिकेंगे, तो उनको इसमें डाल देंगे और इधर ये पकती रहेंगी। इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक सफ़ेद से ज़्यादा डाला है, वो इसमें डाल दिया। और अब ये पकेगी धीरे धीरे मीडियम आंच पे गाढ़ी होने तक। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए गुड़ तो पिघल गया, अब ये थोड़ी सी बस पकती रहे। अब इसमें डाल दी किशमिश। छुआरे मेरे पास नहीं थे, ना कोई खाता है उसमें, तो मैं छुआरे नहीं डाल रही हूँ, केवल किशमिश डाली है। और किशमिश डालने के बाद अब इसके जो बाकी का सामान है, इसमें इलायची डलेगी, वो बाद में ही डालेंगे ताकि उसकी महक बनी रहे। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है गरम मसाले की जगह, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। ये साथ साथ पकती रह रही है और दूसरे वाले बर्नर पे मैं बीच बीच में नमक पारे वगैरह जो हैं वो छोड़ती जा रही हूँ, ताकि वो भी होते रहें। काफ़ी गाढ़ी देखिए ये हो गई है, लगभग 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और उधर ये भी चल रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड आ गए, उनको फ्राई करने में हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो अब इससे पहले फ्रेंड्स हमने ना खाना वाना खा लिया है, अपना डिनर इस बीच में कर लिया। मैंने अपना सीरियल देख लिया खाना खाते खाते, और उसके बाद दोबारा गैस का काम शुरू किया है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है मैंने, और इलायची डाल दी है, पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने 3 इलायचियाँ इसमें खोल के ऐसी डाल दी, पक जाएंगी। तो ये चटनी ऑलमोस्ट होने वाली है, और नमक पारे आधे लगभग फ्राई हो चुके हैं, आधे और बच रहे हैं। जब ये चटनी इतने पूरी होगी, लगभग वो भी पूरे हो जाएंगे, या फिर हो सकता है बच जाएं थोड़े बहुत, तो वो सबसे लास्ट तक काम उसी को फ्राई करने का चलेगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और चखने में भी इसको मैंने देख लिया तो ये ठीक ठाक बन गई है। इसको रख देंगे अब गैस बंद करके। और अब 10:30 बजे हैं। देखिए ये आधी मैंने पानी में भिगो दी, आधी मैंने रख दी हैं ऐसे ही। ये पकौड़ी वाली दाल बच गई है, क्योंकि अभी एक साथ सारी नहीं बना रही, इस दाल को रख देती हूँ। ये ऊपर ना कॉटन का कपड़ा रख दीजिए गीला करके। चटनी बन गई, और ये सारे नमक पारे और ये करेले इस तरीके के बनते हैं फ्राई होने के बाद। ये सब भी हो गए हैं। इधर मेरे चिप्स 2-3 दिन की इन्हें धूप मिल गई है, ये बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं, फ्राई करने के लिए तैयार। और ये आलू के पापड़। तो होली की प्री तैयारी पूरी हो गई है, और ये रही मैं। तो बस अभी फ्रिज का सामान मैं फ्रिज में रख दूंगी, और बाकी जो है बर्तन मैंने भात के साथ ही धो दिए थे, और किचन काउंटर मुझे क्लीन करना है। अब कल जो है केवल गुजिये बनाने का काम रह गया है, और छोटी होली की पूजा करने जाते हैं वो, और हो सका तो वो भी रिकॉर्ड करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी चलिए, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय।